Hello everyone, again welcome back to my YouTube channel. I am Rishikesh Jute and today I am here with a new concept of repo rate and reverse repo rate. कई बार हमने न्यूज में ये सुना होता है कि रेपो रेट इतने बेसिस पॉइंट से बढ़ गया, रेपो रेट इतने बेसिस पॉइंट से कम हो गया। कई बार हम न्यूज में सुनते हैं, देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में इसकी कई बार चर्चाएं होती है, लेकिन एक्चुअली ये कंसेप्ट क्या है वो हमें पता करना बहुत जरूरी है। कई बार हम नेट पर सर्च कर इसे पढ़ते भी हैं, लेकिन जो लैंग्वेज में वो बताया जाता है वो लैंग्वेज में समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो टुडे वी विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट्स विद द सिंपलेस्ट लैंग्वेज। सो लेट्स मेक द लर्निंग मोर एंड मोर सिंपल। सो व्हाट इज आरबीआई? आरबीआई क्या है कि हर एक बैंक जो इंडिया में कार्यरत है, जो भी बैंक इंडिया में वर्क कर रहा है, उस पर एज अ सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी के काम आरबीआई करती है। आरबीआई बैंक्स की पॉलिसीज हो गए, उसके जो भी नियम है, प्रावधान है, ये सभी आरबीआई डिसाइड करती है और उसके तहत सभी बैंक्स अपना काम करते रहते हैं। तो जब बैंक को पैसे की जरूरत होती है, ठीक है, बैंक तब अदर बैंक से पैसा उधार पे भी लेता है और वैसे ही आरबीआई से भी कुछ पैसा उधार लेता है। आरबीआई से जो पैसा उधार लिया जाता है, मतलब आरबीआई से अदर बैंक्स जो लोन लेंगे, जो पैसा कर्जे पर लेंगे, उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रेपो रेट। मतलब कोई भी बैंक हो, एनी बैंक, आइदर एसबीआई है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, उन्होंने अगर आरबीआई से लोन लिया है, उस पर बैंक को जो ब्याज पे करना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, दैट इज द रेपो रेट। व्हाट इज द रिवर्स रेपो रेट? रिवर्स उसके नाम में ही आ जाता है, रिवर्स इसका उल्टा होगा। मतलब जब बैंक के पास में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड्स हो जाते हैं, बैंक के पास में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पैसा अपने पास में आ गया, तो बैंक ऐसा नहीं करेगी कि सभी पैसा अपने घर में रखेगी, अपने पास में रखेगी। वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी और जो भी बचा हुआ पैसा होगा वो आरबीआई के पास में रखेगी। अभी आरबीआई के पास में अगर वो पैसा रख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो पैसा वैसे ही रहेगा, तो उस पर भी जो इंटरेस्ट बैंक को रिटर्न मिलेगा, यहाँ पर भी क्या है, इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट बैंक को रिटर्न में मिलेगा, दैट इज रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या हो गया कि अगर बैंक ने, किसी भी बैंक ने आरबीआई से पैसा कर्जे पर लिया है, दैट इज रेपो रेट। और अगर बैंक ने अपना पैसा रिजर्व बैंक के पास में रखा है, वो रखे हुए पैसे पर जो रिजर्व बैंक उनको ब्याज देती है, जो इंटरेस्ट देती है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रिवर्स रेपो रेट। अभी ये दोनों जो कंसेप्ट है वो हमारे लिए कैसे यूजफुल है? अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगा तो हम पर उसका क्या इंपैक्ट होगा? अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा रहा है तो बैंक को भी जो कर्जा है वो ज्यादा दाम पर मिलेगा, बैंक को ज्यादा ब्याज पे करना पड़ेगा। तो उसी के तहत आपको भी कर्जा कैसे कि ज्यादा दाम पर दिया जाए। मतलब अगर बैंक को खुद को अगर ज्यादा दाम से कर्जा मिल रहा है तो बैंक आगे भी जो डिस्ट्रीब्यूट करेगी वो ज्यादा दाम पे करेगी, और अगर बैंक को कर्जा कम दाम पे मिल रहा होगा तो डेफिनेटली बैंक भी आपको कम दाम में कर्जा देने वाली है। तो इस वजह से अगर रेपो रेट हाई हो तो बैंक के जो भी कर्जे का दाम है वो बढ़ जाता है, आप भी जो कर्जा पे करते हो उसका इंटरेस्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और इसका उल्टा, अगर रेपो रेट नीचे चला जाए, रेपो रेट कम हो जाए, तो आपको जो भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो इंटरेस्ट अमाउंट कम होती है। तो रेपो रेट का कम होना बैंक के लिए भी फायदेमंद होता है और हमारे लिए भी फायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि हमें जो भी ब्याज पे करना है वो कम से कम अमाउंट में पे करना होता है। देन द नेक्स्ट कंसेप्ट, अगर रिवर्स रेपो रेट कम हो जाए या बढ़ जाए, अभी यहाँ पर तो ब्याज मिलने वाला है, ज्यादा ब्याज मिलने वाला है, तो हमें कैसे लगता है कि अगर यहाँ पर ब्याज ज्यादा मिलेगा, बैंक को ज्यादा ब्याज मिलेगा, तो हमारा भी फायदा होगा? डेफिनेटली नॉट, यहाँ पर हमारा फायदा नहीं होगा। कैसे?
कि अगर बैंक को यहां से अगर ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलना स्टार्ट हो गया तो बैंक अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा आरबीआई के पास में रखेंगे और उसका इम्पैक्ट ये होगा कि लोन का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाता है। बैंक आपको लोन कम देगा क्योंकि उसको दूसरी जगह से ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो रहा है। बैंक भी क्या है, किसके लिए वर्क करता है, प्रॉफिट। उसका मेन मोटिव क्या है, टू अर्न दी प्रॉफिट। तो अगर उससे रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो वो लोन का डिसबर्समेंट कम कर देगी। इस वजह से ये रिवर्स रेपो रेट ज्यादा भी नहीं हो जाना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। एक मिडल वे में, एक बैलेंस्ड वे में ये रिवर्स रेपो रेट होना चाहिए। नाउ ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको कि रेपो रेट ये क्या होगा कि अगर किसी बैंक ने आरबीआई से लोन लिया है उस पर जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आरबीआई को, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रेपो रेट। एंड अगर आप किसी भी बैंक ने आरबीआई के पास में पैसा रखा है, ठीक है, तो उस पर जो बैंक को रिटर्न में ब्याज मिलेगा, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रिवर्स रेपो रेट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द करंट रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। तो अभी का जो करंट रेपो रेट है दैट इज 6.50% एंड व्हाट इज द करंट रिवर्स रेपो रेट, दैट इज 3.35%। रेपो रेट जो है वो 6.50% एंड रिवर्स रेपो रेट इज 3.35%। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो और किसी को दिखाना है तो प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक एंड यू वांट मोर videos like this, please subscribe to my channel. Thank you so much.